उठाने के लिए हो गया वीरान ज़हरा का भरा घर और असद, रह गई सुगरा तन्हा दिया जलाने के लिए। बावाज़े दीगर बावाज़े बुलंदतर सलावात। हाज़रीन मजलिस, ये शहादत का सिलसिला जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले शुरू हुआ, वशियाने हैदर करार के लिए थम न सका। राह हक के शहीदों में असर के ज़माने में एक बड़ा नाम शहीद राह हक के विलायत नासिर अब्बास ऑफ मुल्तान। दुआ गो हूँ कि बाद अज़ शहादत उन्हें सैयदा पाक की चौखट पे हाज़री नसीब हो। तमाम मोमिनीन आमीन फरमाएं। उनके भाई प्रोफेसर अल्लामा शाहिद अब्बास ऑफ मुल्तान हमारे दरमियान मौजूद हैं। चंद ही लम्हों में आपके सामने मिंबर पर रौनक फ़रोज़ मिंबर होंगे और ख़िताब फरमाएंगे। ऐसे तमाम मोमिनीन जो ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं, बराए मेहरबानी वो पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। और जो मोमिनीन थोड़ा सा पीछे मौजूद हैं, मैं अदब से उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए करम वो थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। चंद लम्हों में बरादर शहीद अल्लामा नासिर अब्बास ऑफ मुल्तान प्रोफेसर अल्लामा शाहिद अब्बास आपके सामने रौनक फ़रोज़ मिंबर होंगे। ख़ानदान ज़हरा पे बावाज़े बुलंदतर सलावात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। जितने लोग मौजूद हैं दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। प्रोफेसर अल्लामा शाहिद अब्बास ऑफ मुल्तान। पढ़ें सल्ले अला मोहम्मद वाल। अपनी अपनी दुआओं की और मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। सल्ले अला मोहम्मद वाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्ला फी कुल्ले मौजूद नुक्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। ख़ानदाने सैयदा पर इस तरह दरूद पढ़ें कि आले मोहम्मद हमारे दरमियान मौजूद है और हम उनको सुनाकर दरूद पढ़ रहे हैं। हुमा सल्ले अला मोहम्मद। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, आबाद व शाद रहें। पहली मर्तबा आपकी सरजमीन पे हाजिरी का मौका मौला ने अता फरमाया, लेकिन अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा। सारे हमारे अपने बैठे हैं, सारे अली वाले बैठे हैं। मैं आपके सामने नमाज़े इश्क़ अली अदा करना चाहता हूँ। मौला आपको सलामत रखे। जरा हुसैन के मिंबर के करीब करीब तशरीफ ले आए। जो जितने जल्दी करीब आएगा वो उतनी जल्दी करबला जाएगा। हुसैन की मजलिस को सजा के बैठा करें। मौला आपको सलामत रखे। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान अली हक नारे हैदरी।
किबला की सेतो सलामती, उलमा ज़ाकिरीन की सेतो सलामती, अज़ादारा ने मज़लूम करबला की खुसूसन बिलखुसूस बानिया ने मजलिस की सेतो सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शहीद वकील हक के पाक ज़हरा सैयदा फातिमा तुज़ारा सरकार अल्लामा नासिर अब्बास शहीद, उनके बुलंदी दर्जात बानिया ने मजलिस के जितने मरहूमीन हैं, आपके और मेरे मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। मलिक सज्जाद साहब उकाड़ा से तशरीफ लाए, मौला इन्हें सलामत रखे। आप सब जो यहाँ तशरीफ फरमा है, जो दिली मुरादें हैं इस जिक्र के सदके में पूरी हों, क्योंकि ये तो वो दरवाजा है, यहाँ से वो मांगो जो मुकद्दर में लिखा हुआ ना हो। हुसैन के दरवाजे से तो वो मिलता। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप कुछ बोलने में तकल्लुफ महसूस कर रहे हैं। मेरे शहीद भाई फरमाया करते थे, मजलिस में बोलता सिर्फ वही है जिसकी आवाज अली को पसंद होती। मौला आपको सलामत रखे। या अली, आगाज में नारों का जवाब दीजिए पूरी ताकत के साथ, ताकि इस इलाके को पता चल सके कि जिक्र अली शुरू है। मजलिस हुसैन से जाकिर खिताब फरमा रहे हैं। तकबीर। रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल व इकराम का बहुत बड़ा एहसान है कि जिन्होंने मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद जैसे हमें हादी और रहबर अता किए। रब्बे जुल जलाल का नाम बहुत बुलंद आवाज से लीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हैदर करार का, गैर फरार का, मिलके कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। मोमिनीन, आज अल्लामा नासिर अब्बास शहीद का बहुत बड़ा एहसान है, खुसूसन बिलखुसूस सादात उज़ाम पर। उनकी रूह खुश हो जाए कि मेरे भाई को गुजरावाला वालों ने उतनी इज्जत दी है जितनी वो मुझे देते थे। मिलके बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नारे मैंने लगवाने थे, भाई सज्जाद ने ये ड्यूटी सर अंजाम दे दी, लेकिन फिर भी नारे तकबीर। अली के खालिक का नाम बहुत बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब आपकी मर्जी, आहिस्ता लगाएं या जोर से। नारे हैदरी, 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 हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रहे। अली वाले हमेशा बसते रहें। आपको नहीं पता दुश्मनों के लिए ये नारा कितनी बड़ी सजा है, और उनको सजा दिया करें, पूरी ताकत से नारे लगाए करें। मौला आपको सलामत रखे, आबाद और शाद। मैं मजलिस के आगाज में फरमान पढ़ना चाहता हूं सैयद सज्जाद का। सल्ले अला मोहम्मद। बस भाई, बस रुक जा। सैयद सज्जाद का फरमान मेरे शहीद भाई ये पढ़ा करते थे। फरमाते थे, हर बंदे के साथ मलिक साहब दो फरिश्ते होते हैं। आपसे दुआ लेने की। मौला आपको सलामत रखे। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा। मौला इन्हें दीवार का सहारा छोड़िए, हुसैन के सहारे थोड़ा सा आगे तशरीफ। हमारे यहाँ बूढ़े नहीं होते, हमारे यहाँ सारे जवान होते हैं, क्योंकि अली अकबर के मानने वाले। बूढ़े उनके यहाँ होते हैं जो बूढ़े भी होते हैं, सांप से भी डरते रहते हैं। हम तो उसको मानते हैं जो झूले में कल्ला-ए अजदर को चीर देता। सरकार का फरमा, हर बंदे के साथ दो फरिश्ते होते हैं।
उनका काम क्या? दाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता नेकियां लिखता है, बाएं वाला बुराइयां लिखता है। इसे कहते हैं करामन कातिबीन। एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयां लिखता है। जब नेकियां लिख रहा होता है फरिश्ता, बुराइयों वाला खामोश बैठा होता है, उससे कोई काम नहीं होता। जब खुदा ना खास्ता कोई बंदा बुराई कर रहा हो तो फिर नेकी वाला खामोश होता है। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मैं तुझे एक ऐसा अमल बताऊं ये दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाएं। मौला सलामत रखे आपको। ये दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाएं। सहाबी परेशान हो गए कि वो कौन सा अमल है कि दोनों मसरूफ हो जाएंगे। सरकार फरमाते हैं, मेरी दादी ज़हरा के कातिलों पे लानत किया कर। आबाद शाद। मेरी दादी ज़हरा के कातिलों पे लानत किया कर। नेकियां लिखने वाला फरिश्ता नेकियां लिखने में मसरूफ होगा और बुराई लिखने वाला फरिश्ता बुराई मिटाने में मसरूफ हो जाएगा। ये है वो हस्तियां, ये है वो हस्तियां। मैं फरमान आ गया मेरे ज़हन में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन इमाम सादिक? मलिक सखी अब्बास पूरी तवज्जो। कौन इमाम सादिक? जिससे सच ने सच बोलना सीखा, मेरा वो इमाम। पूरी तवज्जो से आपने सरकार का फरमान सुनना है। किताबों के हवाले मौजूद, एक एक लफ्ज का नहीं, मैं एक एक हर्फ का जामिन हूं। पूरी तवज्जो करनी है। पूरी दुनिया में मजलिस जा रही है। दुनिया वाले कहें कि अली का जाकिर किस तरह बोल रहा था, किस तरह खिताब कर रहा था, लेकिन जब कैमरा आप पर भी पड़े तो उसे पता चले अली वाले कैसे बोलते हैं। अली वाले कैसे बोलते हैं? अली वाले तो वो होते हैं, हाथ कट जाए, जुबान कट जाए, फिर भी मीसम की जुबान पर अली रहता। हाज़री पूरी तवज्जो से गुजरावाला की इस मरकजी मजलिस में आपको दुआएं देता हुए जाओ। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान, पूरी तवज्जो। जिस बंदे ने भी, जाकिर साहब मौला आपको सलामत, रतन भाई पढ़ेंगे इसके बाद, जिसने भी कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाया। काम क्या है जी? कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा, एक पीस रोटी का, एक भोरा, जिसने भी कुत्ते को खिलाया। इमाम सादिक का फर्मान, जिसने भी कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाया, फिर कहता हूं, जिसने भी कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाया, वो ऐसे समझे जैसे उसने 70 अंबिया को कत्ल किया है। 70 अंबिया को। मुझे आपकी यही तवज्जो चाहिए थी। मौला आपको सलामत रखे। इसी तरह आपने सोच कर मेरी बात का जवाब, जिसने भी कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा, पूरी रोटी भी नहीं, खिलाया, वो ऐसे समझे जैसे उसने 70 अंबिया को कत्ल किया है। एक शख्स खड़ा हुआ, सरकार है तो ये नेकी का अमल, कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, इतना ही सजा 70 अंबिया। सरकार फरमाते हैं 700 अंबिया।
जिसने भी कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाया वो ऐसे समझे जैसे उसने 700 अंबिया को कत्ल किया है। एक और शख्स खड़ा हुआ, सरकार 700 अंबिया। सरकार फरमाते हैं सारे अंबिया। जिसने भी कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा खिलाया वो ऐसे समझे जैसे उसने 1,24,000 अंबिया को कत्ल किया है। मदीने के लोग भी ऐसे ही परेशान हो गए जैसे आप परेशान हो गए। उम्मत की परेशानी को देख के अली का बेटा उठा, मुस्तफा का बेटा उठा और फरमाया मैं 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं कर रहा। पूरी तवज्जो, मैं 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 2 टांगों वाले उस कुत्ते की बात कर रहा हूं जो खाता भी अली का है, भोगता भी अली को। मौला आपको सलामत। दामाद रसूल का मिलके कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान अली अली बादशाह को सलामी पेश करने के लिए जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली की बादशाही है। 1400 साल गुजर गए, अभी तक दरबारी बैठे हुए, अली का दरबार सजा हुआ है। ये अली की बादशाही नहीं तो और क्या है। अपने मिंबर पे मिंबर का वारिस मेरा अली बादशाह, जब जाहिरी दौर आया ना खिलाफत का, 3 बैठ चुके, 4थे नंबर पर इनकी बारी आई, लोग परेशान, मिंबर की सीढ़ियां तो खत्म हो गई, अब अली कहां बैठेंगे, अब कहां बैठे। 3 सीढ़ियां थी, खत्म हो गई। पहली सीढ़ी पे नबी बैठे, पहले ने नबी का एहतराम किया दूसरी सीढ़ी पे, दूसरे ने दूसरे का एहतराम किया तीसरी सीढ़ी, तीसरे ने तीसरी सीट पे बैठ गए। अब मिंबर खत्म हो गया। मदीने के लोग, मक्के के लोग, कूफे के लोग समझ रहे थे अब अली जमीन पे बैठेंगे या नया मिंबर मंगाएंगे। अपने बैतुल शरफ से अली यूं नाजिल हुए जैसे कुरान नाजिल होता है। अली खरामा खरामा चलने लगे, इधर हसन था इधर हुसैन था। आयतें मेरे अली का तवाफ कर रही थी, गर्दिश ज़माना रोक रोक के देख रही थी। अब अली कहाँ बैठेंगे, अब अली कहाँ बैठेंगे। अली वहीं बैठे जहां उन्हें बैठना चाहिए था। हक अपनी जगह पे आ गया। मिंबर का वारिस अपने मिंबर पे मौजूद, खुतबा-ए इफ्तिखारिया पेश किया। लोगों सुनो, आदम की मदद करने वाला मैं अली हूं। आदम की मदद करने वाला मैं अली। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मलिक साहब, एक बंदा खड़ा हो गया, किबला आप सफर करके आए हैं या शायद थके हुए हैं? मेरा ख्याल में आदम पहले आया था, अली बाद में आया था। आप फरमा रहे हैं मदद, इसका कोई जवाब है तो बताइए। खुदा की कसम मैंने ये सवाल पहले नहीं सोचा हुआ था, लेकिन ये जिनका मिंबर है जवाब भी वही अता करते हैं। मेरे भाई दाढ़ी के फजाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे मंडी भटिया में, पिंडी भटिया में। एक शख्स ने कहा दाढ़ी कहाँ लिखी है, किस किताब में लिखा है कि दाढ़ी रखो? सरकार ने फरमाया अली के चेहरे पे लिखा है। ऐसे आरिफ लोग, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आदम पहले आए थे,
अली बाद में आए, मदद कैसे? उन्होंने सवाल किया, मौला ने जवाब अता किया। मैंने कहा सुन, तेरा बाप आदम न होता अगर मेरे अली के हाथ उसका खमीर न बनाते। मौला साहब आदम आए, सवाल होता था खुदा है? आदम ने कहा है। दुनिया कहती दलील, कहा सूरज को देख लो, चांद को देख लो, सितारों को देख लो। आदम से लेकर ईसा तक सबके पास यही दलील थी। चांद देख लो, सूरज देख लो, सितारे देख लो। मेरे अली से पूछा गया खुदा है? जिसको या अली तुम सजदे करते हो वो है? फरमाया अंधी हो जाए वो आंख जिसने अपने रब को देखा ना हो। हम तो अपनी आंखों से खुदा को देखते हैं। अंधी हो जाए वो आंख जिसने खुदा को देखा ना हो। लोग पूछते थे दलील, खुदा है तो उसकी दलील क्या है? अली फरमाते थे उसकी दलील मैं हूं। मुझे देखो, मैं जिसके सजदे करता हूं वो है मेरा खुदा। जुमला आ गया ज़हन में, पूरी तवज्जो से आपने समात। खैबर का मैदान, खैबर का दरवाजा इतना वजनी, इतना वजनी, 40 आदमी उसे खोलते थे, बंद करते थे। कितने आदमी? खैबर का दरवाजा अली ने कैसे उखेड़ा? स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कितने प्यारे लफ्जों से मजलिस को सजाया हुआ है। मौला इसे सलामत रखे, इन्हें आबाद व शाद रखे। आपके दिल में जो मुरादें हैं मौला हुसैन पूरी फरमाए। इस मजलिस से कोई खाली दामन न जाए। खैबर का दरवाजा 40 आदमी खोलते थे। जाकर बैठिए, यहां मुकद्दर बनते हैं, यहां नींद नहीं आनी चाहिए। 40 बंदे खोलते थे, 40 बंद करते थे। मेरे अली ने कैसे फेंका? बाजू से नहीं, हाथ से नहीं, उंगली से नहीं, बल्कि लफ्ज यही किताबों में मिलते हैं। अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखून की हल्की सी ज़र्ब से। अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखून की हल्की सी ज़र्ब, और वो दरवाजा फेंका। आज तक वापस अली की ताकत जा रही है, दरवाजा जा रहा है। फेंका। 50 सहाबा कराम, मलिक साहब 50 सहाबा कराम ये मंजर देख रहे थे। अंगुश्त की पुश्त से इतना वजीन दरवाजा अली ने फेंका, वापस ही नहीं आया। हो ना हो रब यही है। हम जिस रब के बारे में सुनते हैं ये वही है। इरादा करके आए कि अली को खुदा माना जाए, तस्लीम किया जाए, इसका कलमा पढ़ा जाए, कि इंसान में इतनी ताकत नहीं होती दरवाजे को फेंक देना। ये इस नीयत से आए अली को खुदा माने। अब खैमे का मंजर देखिए, ये आए, अली मुस्कुराए, शुक्र है भाई तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये देखो ये नान मुझसे टूट नहीं रहा, ये पानी उठा दो मैं इसे भिगोता। या अली वो दरवाजा इधर नान नहीं टूट रहा, ये वजह क्या है? कहा वो खुदा की ताकत थी, ये अली की ताकत है। सहाबा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, खुदा वही है, ये बंदा है, ये बंदा है। ये बाहर निकले, मेरा मौला सजदे में गया, कहा तुझे मनवाने के लिए अली अपने आप को घटा रहा है, तुझे मनवाने के लिए। मिंबर पे आए, खुतबा इफ्तिखारिया। लोगों सुनो, आदम की मदद करने वाला मैं अली हूं,
नूह की कश्ती पार लगाने वाला मैं अली हूं, ईसा की मदद करने वाला मैं अली हूं, मूसा की मदद करने वाला मैं अली हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद करने वाला मैं अली हूं। एक शख्स खड़ा हुआ, अली के सामने खड़ा ही बदनसीब होता है। कहने लगा किसकी जुर्रत के नबियों की मदद करे, किसकी जुर्रत नबियों की मदद करे। खुदा की कसम मेरे अली ने तस्बीह नहीं उठाई, जाए नमाज को नहीं बिछाया, बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, फौरन का कुत्ते मेरी महफिल से निकल जा। जो अली को भौंकता है वो कुत्ता होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो भी भौंके कुत्ता होता है। अली का बड़ा मकाम है, बड़ी अजमत है, तुम क्या जानो अली की कितनी अजमत। निकल जा कुत्ते। अभी इंसान था, ओले अमर ने फरमा दिया कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया। अब ये कुत्ता जब हुआ, गली में निकला। किसी इलाके में जब कोई नया कुत्ता आ जाए तो पुराने कुत्ते उसका क्या हाल करते हैं। अब ये गली में आगे आगे, पुराने कुत्ते पीछे पीछे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने पत्थर उठाए हुए, जूते उठाए हुए अली के दुश्मन को मार रहे हैं, अली के दुश्मन को मार। ये दौड़ता, मेरी तरफ देखिएगा, सब मेरी तरफ देखिए, ये दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा। ज़ौजा मोहतरमा ने देख लिया कि मेरे घर में कुत्ता आ गया, उसने अपनी चप्पल उतारी, मारने का इरादा किया। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये तेरा शौहर है। कहने लगी मेरा शौहर और कुत्ता, यकीनन ये अली को भौंक के आया होगा। वक्त होता तो बहुत ज्यादा खिदमत करते, क्योंकि रोने के दिन हैं और कई कई जगहों पर हाजिरी देनी है, तवील सफर है। 7 मुहर्रम हो गई। फजाइल जिस तरह भी आपने सुने, सुन लिए। रोने के लिए मैं आपकी मिन्नत नहीं करूंगा, क्योंकि जिस घर में जनाजा उठता है ना, कभी किसी जनाजे वाले ने कहा है कि यहां रो, जो सबसे ज्यादा रोता है पता चल जाता है ये मजलूम की बेटी रो रही है, ये बेटा रो रहा, ये कोई करीबी रिश्तेदार है। आज मजलिस में इस तरह पुरसा दो, बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन से पूछे ये हमारे क्या लगते हैं, और इमाम हुसैन जब फरमा दें ये मेरे अपने हैं, तो किस्मत संवर जाएगी, किस्मत संवर जाएगी। करबला का कौन सा रुख बयान करूं, हर रुख ऐसा है जी चाहता है ये पढ़ूं और मर जाऊं। इतनी कयामत मुस्तफ़ा के बच्चों के साथ, जिसका कलमा पढ़ते हैं उनके साथ ये हाल। ऐ उम्मत डूब के मर जा, तूने क्या किया। तू आज तक भी शर्मिंदा नहीं हुई। आज भी उसका मुहर्रम आ जाए तो 14 अगस्त मनाती है, जश्न मनाती है, नाचती है, बाजे मनाती है। आज भी हमें लगता है कि यजीद मौजूद है, करबला में तमाशाई मौजूद है। आज भी ऐसा लगता है बीबी ज़ैनब बाजार शाम से गुजर रही है और बगैरत औरतें नाच रही। मातम करके सिर्फ 1 और 2 जुमले मैंने पढ़ने हैं। एक फौजी है यजीदी, अल्लाह उस पे लानत करे, नाम है उसका
हारिस बिन नौफल। ऊंची आवाज में लानत किया करो इस पे, जब भी इसका नाम आए बेशुमार इस पर। ये वो बेगैरत है सैयद सज्जाद मेरा बीमार इमाम। सवाल होता है जिस करबला में असगर को मार दिया सैयद सज्जाद कैसे बच गए? सलाम पेश किया करो सादात जितने बैठे हो, सलाम पेश किया करो भाई की नस्ल बचाने के लिए। जब जालिम खंजर लेकर आते थे बीबी जैनब अपना सर रख लेती थी कि सज्जाद को मारने से पहले जैनब को कत्ल कर दे। फिर यहाँ तक पहुँचने सादात यहाँ तशरीफ फरमा है, कोई अली का बेटा है, कोई हसन का बेटा है, कोई हुसैन का बेटा है, कोई रिजवी सैयद है। कोई सादात में ऐसा नहीं है जो कहे मैं जैनब की नस्ल से हूँ। बीबी जैनब तो वो है जिन्होंने अपनी नस्ल को हुसैन पे कुर्बान कर हुसैन, आखिरी जुमला पूरी तवज्जो से, कुर्बान कर दिया। हारिस बिन नौफल, अल्लाह इस पे लानत करे, बड़ा जालिम, बड़ा कमीना, बड़ा बेगैरत, इसकी नस्लें बर्बाद हों। लेकिन मलिक साहब करबला की जंग में इसका कोई किरदार नहीं है। इसने तलवार नहीं उठाई, नेजा नहीं फेंका, पत्थर तक नहीं मारा, चुप करके बैठा रहा। इसका जुल्म शुरू होता है शाम गरीबा के बाद। इस जालिम का जुल्म शुरू, आखिरी जुमला रो के पुरसा देकर ये वसूल कीजिएगा, इसका जुल्म शुरू होता है शाम गरीबा के बाद। मैं हुसैन का छोटा सा जाकिर हूँ, यकीनन आपका दिल दुखेगा, मैं पहले आपसे माफ़ी तलब करता हूँ, लेकिन किताबों में यही लिखा है। मुझसे पूछो तो सही इसका क्या जुल्म था। इसकी ड्यूटी ये लगाई गई थी जिसका भाई हुसैन मारा गया, जिसका अकबर मारा गया, जिसका कासिम मारा गया, जिसका अब्बास मारा गया, उस गमों की दुखी हुई बीबी को तूने सोने नहीं देना। मातम करके आखिरी जुमला सुन लीजिए, मातम करते हुए मेरी बहनें बेटियां पूरी तवज्जो से ये जुमला सुनिएगा। इसकी ड्यूटी ये लगाई गई थी कि करबला की थकी हुई बीबी को इसने सोने नहीं देना। इसका काम क्या था? इसकी सवारी बीबी की सवारी के गिर्द घूमती थी, ताजियाना इसके हाथ में होता था, ये बार बार हंसता था, हंस हंस के कहता था हमने तेरा गाजी मार दिया जिसके सहारे मदीना छोड़ के आई थी, हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा कासिम मार दिया, हमने तेरा हुसैन मार दिया। आखिरी जुमला, इसका जुल्म क्या है? ड्यूटी क्या लगाई थी? सोने नहीं देने। करबला से ये काफिला चला कूफा, कूफा से शाम, सीधे नहीं ले गए, लंबे सफरों पे ले जाते थे कि ज्यादा बीबी को चलना पड़े। वो जो कहती थी मेरे 18 भाई हैं, मैं कैसे पैदल चलूंगी? कहा घर में पैदल चलना सीखा कर, बहनों के भाइयों के मान आर्जी होते हैं। एक वो वक्त आएगा जो तू 18 कह रही है, तेरे भाई करबला के किनारे किसी का बाजू कट जाएगा, किसी को बर्छी लग। आखिरी जुमला आजादारो, खूब पुरसा देना। इसका जुल्म ये था ताजियाना उठा के बीबी की सवारी के गिर्द घूमता था कि बीबी सोए ना। एक जगह किताबों में यही मिलता है, मेरी बीबी सोई नहीं, जरा सी आंखें बंद हुई।
जरा सी आंखें बंद हुई। इस कमीने ने समझा बीबी सोई हुई है। ये ताजियाना लेकर बीबी की सवारी के करीब आया। इतने जोर से बीबी के सर में ताजियाने मारने शुरू किए कि सर से खून का फव्वारा जारी हुआ। बीबी ने अपना खून अपने हाथों पे उठाया, सीधा वहां पहुंची जहां अब्बास की गर्दन बंधी हुई थी। वहां जाके कहती है, भैया ये तेरी उस बहन का खून है जो तेरे सहारे मदीना छोड़ के आई थी, तेरे सहारे मदीना छोड़। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।